हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग सुपर टेट से पार्ट जो है 14 डिस्कस कर रहे हैं और ये लाभ हानि का पार्ट नंबर 5 है। हम लोग इससे पहले परसेंटेज चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं और ये मेरी जो सुपर टेट की सीरीज है उन सभी विद्यार्थियों, उन सभी छात्रों, उन सभी मेरे प्यारे मित्र के लिए है जो आपकी सोचते हैं कि आपकी मैथ अच्छी नहीं है, तो उन सभी लोगों को ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगेगी। साथ ही साथ मेरा यकीन है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप सभी लोग अगर इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं मैथ में अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें 18 कर लेंगे आराम से। अगर आपके 30 आते हैं तो आप 27-28 कर देंगे। अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप 45 कर देंगे। ठीक है, इस सीरीज को ही फॉलो करने के बाद में। और एक अगर आपकी मैथ अच्छी होने लगती है धीरे धीरे तो मेरी एक लेखपाल की सीरीज स्टार्ट हुई है। लेखपाल उसका नाम है सीरीज का, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम अपकमिंग है तो मैंने उसका नाम रख लिया है। और वहां पर जो 25 क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कराता हूं, उन 25 क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये यकीन हो जाएगा कि एग्जाम में हमको कैसे करना है। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, चीजें ऑप्शन पर डिपेंड होती हैं, जो आपके सामने ऑप्शन भी है, सारी चीजें हैं, फिर हम लोग एग्जाम में वो चीज कैसे उड़ाएंगे और 25 क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग आइए डिस्कस करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज एक विशेष प्रकार के सवाल हैं जो हम आपके साथ एक एक करके लाते जा रहे हैं। ये सवाल है कि 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए जाते हैं। लाभ का प्रतिशत बताइए। यहां पर अगर लाभ का प्रतिशत लिखा है तो लाभ या हानि का भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें यह भी पता होना चाहिए कि लाभ हो रहा है या हानि। ये चीज पता कैसे करेंगे कि लाभ हो रहा है या नहीं? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो सीपी है और जो एसपी है, इन दोनों की वैल्यू पता हो जाए। यानी कि अगर पता हो जाए कि खरीद मूल्य 100 रुपए है और बिक्री मूल्य 80 रुपए है, तो 100 रुपए की चीज 80 में बिक रही है, इसका मतलब कितने की हानि हो रही है? 20 की। और कितने पर हो रही है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, वो बटे में लिखते हैं 100 और गुणे में 100 लगाते हैं, परसेंट के 100 से कट जाएंगे, 20% राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसका खरीद मूल्य कितना है और इसका बिक्री मूल्य कितना है, फिर हम कह पाएंगे कि लाभ हानि का परसेंटेज क्या है। बड़ा आसान तरीका बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपके, और अगर जो है उसने डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया तो भी आप करके आओ, छोड़ के मत आओ। ठीक है, ऐसा यूनिक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो हम लोगों को क्या करना है, तो ध्यान से देख लीजिए, इस सवाल को पहचान लीजिए। कभी भी अगर ऐसे दिया गया हो 5 रुपए में 6 इधर से खरीद कर 6 रुपए में 5 या 5 रुपए में 10-12, जैसे कुछ भी दिया होगा, दो प्रकार से दिया गया हो ऐसे, यहाँ पर देख लीजिए, इस सवाल को आप पहचान लेंगे। तो हमको इस सवाल को करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले हमको लिखनी है वस्तु। क्या लिखनी है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे हम लोग रुपए। ठीक, क्लियर कर लो। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तु, फिर लिखेंगे रुपए। अब देखो सवाल में चाहे तो आपसे पहले वस्तु दिया जाए या रुपए दिया जाए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको यहाँ पर यह देखना है, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे रुपए। ठीक, अब देखो यहाँ देखो कह रहे हैं कि 5 रुपए की 6 की दर से केले, यानी कि 5 रुपए हैं, रुपए कितने हैं? 5। तो देखो रुपए को रुपए की जगह लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर 5 लिखा, और फिर वस्तु कितनी है? 6। केले कितने लिए? 6। ठीक, और फिर कहना है 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। रुपये कितने हुए? 6, और बेचे कितने? 5। ठीक, ऐसे करके हम लोग को लिखना है। ठीक, फिर हमको क्या करना है, और फिर हमको वस्तुओं को बराबर करना है। क्या करना है? वस्तु को इक्वल करना है, बराबर कर लेना है वस्तु को। देखो जैसे यहाँ 6 वस्तु है, यहाँ है 5, हम लोगों को किसी भी कंडीशन में वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, बराबर करने के लिए आप यहाँ 5 से गुणा कर लो, यहाँ 6 से गुणा कर लोगे। देखो यहाँ 6 पंचे कितना हो गया? 30। यहाँ 5 का कितना हो गया? 30। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने 5 से गुणा की है तो यहाँ पर भी आप 5 से गुणा करेंगे। अगर आपने यहाँ 6 से गुणा की है तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करो। 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक, फिर पचम यहाँ पर कितना हो गया? 25, और 6 की गुणा कितनी हो गई? 36 में। आप देखो ये वाला जो मूल्य होता है, ये पहले वाला मूल्य खरीदा हुआ मूल्य है, जैसा यहाँ पर ये देखो बोल रहे हैं कि खरीद कर, और ये वाला जो मूल्य है वो आपका सेलिंग प्राइस है। देखो फिर से समझो, ये आपका पहले वस्तु लिखनी है, फिर रुपए लिखना है। 5 रुपए में 6, यानी कि 5 रुपए थे, 5 रुपए की जगह लिख दिए। 6 वस्तुएं थी, 6 लिख दिया। फिर कह रहा है 6 रुपए में, यानी कि रुपए की जगह 6 लिखना पड़ा, और फिर 5 रुपए इधर से बेचे। दूसरी बार बेचा, पहली बार खरीदा। अब देखो इसके सामने क्या लिखा हुआ है? 25। अब आपने समझ लो कि 25 रुपए में वस्तु खरीदी है और बेची कितने की है? 36। तो 25 रुपए में खरीद कर अगर आप 36 में बेचते हो तो कितने का लाभ हो रहा है आपको बताइए? 11 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 25 पर। हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, गुणे में लगाएंगे 100।
25 चौकू 100 और 11 चौकू 44% राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिए, यहाँ पर हम लोग इस टाइप से और भी क्वेश्चन निकालने वाले हैं। एक बार फिर से समझो, हम लोगों को करना क्या है, पहले तो हम लोगों को वस्तु लिख लेनी है और फिर रुपए। 5 रुपए में यानी कि 5 यहाँ लिखना है, 6 यहाँ लिखना है, और फिर 6 रुपए में यानी कि 6 यहाँ लिखना है, फिर 5 यहाँ लिखना है। दोनों वस्तु बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से गुणा है, अगर यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से गुणा। पचम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, यहाँ हो जाएगा 36। 25 से 36 में 11 का लाभ हो रहा है, 25 पर गुणे में लगाएंगे 100, 25 चौकू 100, 11 चौकू 44% अपना राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन और बन जाए, कैसे कि अगर आपसे वो कह दे कि अगर लाभ का परसेंटेज ना आपसे पूछे, वो आपसे यूं पूछ ले कि हमें इस पूरे सौदे में 44 रुपए का लाभ हुआ है, तो बताओ हमने कितनी वस्तुएं खरीद कर बेची। देखो यहाँ पर आपने 6 पंचे 30, ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। आपने 6 पंचे 30 और 5 छक्का 30, यानी कि 30 वस्तुएं खरीदी और 30 ही वस्तुएं बेची, तो आपको कितने रुपए का लाभ हो गया। देखो 25 से 36 पे आए, कितने का लाभ हुआ, 11 रुपए का लाभ। कब हुआ, जब आपने 30 वस्तुएं खरीदी। अगर आपको 44 रुपए का लाभ करना है तो इसमें 4 से गुणा यहाँ और 4 से यहाँ, 4 तिया 12, यानी कि 120 वस्तुएं खरीद कर बेचनी पड़ेगी, तब जाकर 44 रुपए का लाभ होगा। धीरे धीरे समझते रहना, क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐड करते चल रहे हैं, फिर हम लोग एक साथ में यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा। लाभ या हानि का परसेंट, तो ध्यान दें, तो देखो पहले तो हमको लिख लेना है वस्तु और फिर लिख लेना है रुपए। तो देखो 10 रुपए में यानी कि रुपए यहाँ और वस्तु कितनी, 12, 12 की तरफ से खरीद कर है तो ये सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। ठीक, खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेच देते हैं, यानी कि 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। ठीक, तो अब देखिए, अब हमने क्या बताया, वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ 12 है, यहाँ 10, कैसे बराबर होगा, सिंपल से करना चाहो तो 10 से गुणा आप यहाँ भी कर लो और 12 से गुणा यहाँ कर लो, अपोजिट गुणा कर लोगे नीचे ऊपर तो वस्तुएं बराबर हो जाएंगी। तो 12 गुणे 10 कितना होता है, 120, 10 गुणे 12 कितना होता है, 120 वस्तुएं बराबर। अगर आपने इधर 10 से गुणा की है तो इधर भी 10 से गुणा करो, इधर 12 से गुणा की है तो यहाँ भी 12 से गुणा करो, 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 100, और 12 12 की गुणा कितनी हो जाएगी, 144। अब ये खरीदा हुआ मूल्य, यानी कि खरीदे कितने में है, 100 में, और बेचे कितने में, 144, तो कितने का लाभ हुआ है, 44 का लाभ। कितने पर, 100 पर, गुणे में क्या लगाओगे, 100, 100 से 100 कट गया, राइट आंसर आ जाएगा 44%। ठीक, जब आपको बराबर करना कुछ समझ में ना आए तो नीचे की गुणा ऊपर कर देना, ऊपर की गुणा नीचे कर देना, वस्तु बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचते हैं कि 10 12 की जगह 12 में अगर हम 5 से गुणा कर लें और 10 में अगर हम 6 से गुणा कर लें तो भी बराबर हो जाएगा। देखो 12 पंचे 60, 10 छिंगा 60, 5 से यहाँ गुणा किए तो 5 से यहाँ भी कर लो, 6 से यहाँ किए तो 6 से यहाँ भी गुणा करो। जब 5 से आप गुणा करेंगे तो 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50, और 5 कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 50 रुपए की चीज 72 में बिक रही है। कितने का लाभ हो रहा है, 22 का। कितने पर, 50 पर, गुणे में क्या लगाओगे, 100, 50 दूना 100, 22 दूना 44%। कहने का मतलब समझा हम ये रहे थे, तो यहाँ भी 44% राइट आंसर, यहाँ भी 44%। आंसर उतना ही आना है, बस ये है कि थोड़ा बहुत गुणा ऊपर नीचे भाग हो सकता है। आंसर आपका 44% सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर से समझो, पहले हम लोगों को क्या लिखनी है, वस्तु, और फिर क्या लिखना है, रुपए। तो वस्तु देखो 12 है और 10 रुपए हैं, तो यहाँ पर लिखो 10 और यहाँ पर लिख लिया 12। पेंसिल की दर से खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। यहाँ पर ये खरीदा है और ये बेच दिया है। तो हमने कहा इस वाले केस में हमें वस्तुएं बराबर करनी होगी, इसलिए हमने 5 से इधर गुणा की, 6 से इधर गुणा की, क्योंकि 12 पंचे 60, 10 छिंगा 60, 5 से यहाँ गुणा की तो 5 से यहाँ भी, यहाँ पर हो गया 50, 6 से यहाँ भी कर लो, 5 छंग 72। अब देखो 50 रुपए में आपने खरीदी और 72 में बेच रहा, कितने का लाभ हो रहा है, 22 का। कब, जब आपने 12 पंचे 60, 10 छिंगा 60, 60 वस्तुएं। ध्यान से देखो ये वाला इक्वेशन ध्यान से समझो, एडिशनल बता रहा हूँ कि 12 रुपए का लाभ तब होगा जब आप 60 वस्तुएं खरीद कर बेच दोगे, यानी कि वस्तुओं की जगह यहाँ पेंसिल कहा गया, 60 पेंसिल खरीद कर अगर आप बेच दोगे तो आपको 22 रुपए का लाभ होगा। अगर वो सवाल में ये कहता कि हमें लाभ 66 रुपए का हुआ है, तो बताओ कितनी पेंसिलें खरीद कर बेची हैं, तो 22 रुपए का लाभ होता है, तो 60 पेंसिलें खरीद कर बेचते हो, और 66 रुपए का लाभ लेना है तो 22 में कितने से गुणा, 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर लो, 6 3 18, 180 पेंसिल खरीद कर बेच देंगे तो हमें 66 रुपए का लाभ हो जाएगा। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन पूछना चाहे तो भी फिर हम लोग इसी तरीके सॉल्व कर लेंगे। एक इसका और छोटा सा ट्रिक आता है, ऐसे करके किताबों में दिया रखा होता है 12 10 10 12, इसकी मतलब ऐसे, एक मिनट, 10 12
और 12 10 ऐसे गुणा कर लो, 10 दशामन 100, 12 144। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कौन सा क्रयमूल्य है कौन सा विक्रय मूल्य। अब आपको ये समझ रहा होगा 100 की चीज 144 का लाभ गुणे में 100 बटे में 100 ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल क्वेश्चन कर लें तो फिर आपको यहाँ पर समस्या आएगी। और अगर ये क्वेश्चन बदलना चाहे 12 में 10 की जगह पहले पेंसिल का खरीद मूल्य नहीं विक्रय मूल्य दे दें तो फिर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। साथ ही साथ डिटेल आंसर भी ये नहीं दे पा रहा है और यहाँ पर हम लोग ये भी कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि लाभ हुआ या हानि। तो ये चीज हमने आपको जो बताई है वो एकदम से परफेक्ट है। और इसके आगे 3 बार ऐसा दे रखा होगा, जैसे एक बार ये, एक बार ये, एक बार और ऐसा दे रखा होगा, वो 3 बार दे रखा होगा। पहले तो आज हम लोग ये 2 बार वाला सीखेंगे, फिर कल हम लोग 3 बार वाला सीखेंगे जिसमें 3 बार ऐसा करके दे रखा होगा। ठीक, फिर हम लोग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। देखो पहले तो हम लोगों को लिखनी है वस्तु और फिर लिखना है रुपए। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में। अब देखो 10 पहले दे दिया है, 8 बाद में दिया। पहले तो यहाँ पर रुपए देता था पीछे क्वेश्चन में, लेकिन अब की बार यहाँ पर पहले वस्तु दे दिया है, यानी कि 10 नग ये वस्तु होती है और 8 रुपए हैं यानी कि रुपए हैं। तो हम लोगों को पहले वस्तु लिखनी है फिर रुपए। फिर कह रहे हैं कि 8 नगों को 10 रुपए में बेच देता है। 8 नगों को देखो 8 नग यहाँ पर लिखेंगे और 10 रुपए में बेच देता है। बेच देता मतलब ये सेलिंग प्राइस है और ये ऊपर वाला क्रय मूल्य। तो हमने बताया था आपको क्या करना है, वस्तुएं बराबर करनी है। 10 और 8 कैसे बराबर हो सकते हैं, 4 से गुणा यहाँ कर लो, 5 से उधर गुणा, क्योंकि 10 चौकू 40, 8 पंचे 40। अगर आपने 4 से यहाँ की है तो यहाँ भी 4 से कर लो, 5 से यहाँ की है तो यहाँ भी 5 से कर लो। 8 चौकू 32 और 5 गुणे 10 कितना 50। ठीक, अब देखिए 40 वस्तुएं आपने खरीद कर बेच दी हैं, आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 32 की आपने पड़ी थी, 32 रुपए की आपको खरीद मूल्य थी और आपने बेची 50 में, तो कितने का लाभ हो गया। आपको दिख रहा होगा कि 32 से हम 50 पे पहुंच गए। लाभ जो हमें हुआ है वो आप देख रहे होंगे 18 रुपए का। कितने पर, 32 पर। गुणे में क्या लगाते हो 100, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 से इसको काट देंगे 25 आ जाएगा। फिर हम लोग और 2 से काट सकते हैं, 2 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 2 से काट देंगे 9 आ जाएगा। 25 नेमा हो जाते हैं 225। 225 बटे में कितना है 4। 4 से हम लोग भाग कर सकते हैं, 4 पंचे 20 यहाँ लिख लेंगे, 4 पंचे 20 और बचे 2 हो गए 25। 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 बचा 1, 4 छिंग 24 बचा 1, लगाए दशमलव यहाँ हो गया 10। 4 दूनी 8, अब की बार बचा 2, 20 हो गए, 4 पंचे 20 यानी कि 56.25% का लाभ। दुकानदार पूछ रहा था कितने का लाभ हुआ है, तो 56.25। देखो यहाँ 56.5 है, यहाँ पर 56.25 है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी अपना राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मैंने पूरा जो है यहाँ पर स्क्रीन भर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिखता हूँ जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये चीज़ बताओ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो हमें लाइक माध्यम से जरूर बताओ, ठीक है। बड़ा आसान है, आप फिर से इसको पीछे रिवाइज करके देख लो अगर ना समझ में आओ। और काटने वाला जो प्रोसेस है वो आप अपने आप से खुद से काट के देख सकते हो। और अगर फिर भी ना आए तो हमने इतने सारे सवाल लिए हैं, कहीं ना कहीं हम आपको समझा के ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो, एक फल विक्रेता ने यक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे। अब आप इस कंसेप्ट को इसी तरीके से लगा सकते हैं, वस्तु लिख लो और फिर रुपए लिख लो। क्या, वस्तु लिख लेते हैं और फिर रुपए लिख लेते हैं, ठीक। तो बस अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक फल विक्रेता ने यक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे। यक्स अमरूद यानी कि अमरूद वस्तु है और वाई रुपए है, यहाँ पर लिखना है। खरीदे हैं यानी कि ये सीपी हो गया। फिर वाई अमरूद यक्स में बेचे, यानी कि वाई अमरूद यक्स रुपए में बेचे। और कह रहे हैं कि जो यक्स है वो वाई से बड़ा है तो उसे हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, लाभ हानि क्या होना है। तो देखो पहले तो हम लोग बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पर वस्तु बराबर करने वस्तु बराबर करने के लिए नीचे ऊपर से गुणा कर लो, मैंने बताया था। अब देखो ऊपर से वाई से गुणा कर ली तो एक्स वाई हो गया, नीचे एक्स से गुणा हो गया तो वाई एक्स हो गया। या एक्स वाई का हो या वाई एक्स को, बात तो बराबर है। ऊपर वाई से गुणा किया, यहाँ भी वाई से गुणा कर लो। नीचे एक्स से गुणा किया, यहाँ भी एक्स से गुणा कर लो। यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर आपको देखो ये पता करने के लिए कि लाभ हो रहा है या हानि, ये चीज यहाँ पर दी गई है कि जो यक्स है वो बड़ा है। अब देखो अगर यक्स बड़ा है, जाहिर सी बात अब ये वाली वैल्यू बड़ी है, अगर ये बड़ी है और ये छोटी है। अगर हमारा क्रय मूल्य छोटा है और ये विक्रय मूल्य बड़ा है तो इसका मतलब हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, लाभ। कितने का हो रहा है कैसे जानोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे ये वाला, और बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है, यानी कि वाई स्क्वायर का लाभ ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर ये नहीं, ये नहीं,
ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हानि है, हमको तो लाभ हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। अरे इनमें से कोई एक ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि हमको जो राइट आंसर चाहिए वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, परसेंट का हानि की जगह यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, हानि की जगह पर क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट कर लीजिए, या तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर कर लीजिए, कोई एक कर लीजिए, जो मैंने तरीका बताया वो एकदम से राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम, कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। तदनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए, देखो यहाँ पर 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। अब की बार ये नहीं पूछा गया कि लाभ हानि का परसेंटेज क्या है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम लोगों को लिखना है वस्तु और फिर लिखना है रुपए। देखो 34 रुपए में, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 रुपए में कितनी, 8 संतरे की दर से खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, 12 की दर से, तदनुसार उसे 45 रुपए का लाभ हुआ है। उसने कुल कितने संतरे खरीद कर बेचे। अब हमने आपको बताया कि हमें जो बराबर करना पड़ेगा वो वस्तुएं हैं, क्या वस्तुएं बराबर करनी है। देखो यहाँ 8 है, यहाँ 12, बराबर कैसे होगा, इसमें 3 से गुणा कर लो, इसमें 2 से, देखो 8 3 24, 12 दूनी 24। अब अगर आपने यहाँ 3 से गुणा की है तो यहाँ भी करो, यहाँ 2 से गुणा की तो यहाँ भी करो, 3 से गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12 और 3 3 9 और 1 10, 7 दूनी 14 के 4, तो पंचे 10 और 11, 102 रुपए की चीज अगर आप 114 में बेच रहे हो तो इसका मतलब आपको कितने का लाभ हो रहा है, 12 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का, 12 रुपए का लाभ, 12 का, ठीक। और आपने कितनी वस्तुएं खरीद कर बेची, 8 3 24 या 12 दूनी 24, ये सीपी है और ये एसपी है। हमने 24 वस्तुएं खरीद कर बेच दी, तब हमें 12 रुपए का लाभ हुआ, और हम 12 एकम 12, 12 दूनी 24 काट देना चाहें तो भी कट जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा, 2 रुपए, यानी कि 1 रुपए का जब लाभ होगा तब आप 2 वस्तुएं खरीद कर बेच दोगे। हमें 45 रुपए करने हैं, 1 रुपए को 45 करना बड़ा आसान, 45 से गुणा इधर, 45 से उधर गुणा, 45 दूना 90, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। देखो कितना आसानी तरीके से लग गया। एक चीज हम आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो किया है, एक चीज समझो, यहाँ पर फिर से देखो एक बार, पहले हम लोगों को क्या लिखनी है, वस्तु, फिर क्या लिखनी है, रुपए। इतनी बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बात समझ में आए। पहले क्रैमूल होता है, देखो एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की संतरे की दर से खरीदे, 34 रुपए में 8, देखो 34 रुपए में 8। अब देखो अगर ये कट रहा है तो हम लोग काट सकते हैं आराम से, देखो कितने से कट रहा है, 2 से, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 चक्कू 8, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 34 रुपए में 8, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 17 रुपए में 4। यही चीज हम लोग को यहाँ पर सीखनी है, अगर वैल्यू कट रही तो हम लोग काट भी सकते हैं, तो 17 रुपए में 4 कह सकते हैं। यहाँ कह रहा है 57 रुपए में 12, तो अगर हम इसे यहाँ पर काट लें तो भी बन जाएगा, काट दो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27 और 3 चक्कू 12, हम लोग 57 की जगह ये भी कह सकते हैं, 57 रुपए में 12 की जगह ये भी कह सकते हैं कि 29 रुपए में 4, क्या 29 रुपए में 4 कह सकते हैं, यानी कि 29 रुपए में 4 वस्तुएं क्या की हैं, बेची हैं। अब हमें क्या करना होता है, वस्तुएं बराबर करनी होती हैं। इस बार आप देख रहे होंगे कि वस्तुएं तो पहले से ही बराबर हैं, देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। आप देखो 17 रुपए में आपने 4 वस्तुएं खरीदी और 29 रुपए में 4 वस्तुएं बेची, तो कितने का लाभ हो गया, आप बताओ कितने का लाभ हुआ है। हमको जो लाभ हुआ है वो हो गया है, 17 में खरीदी हैं 57 रुपए में, ठीक है, 17 में खरीदी हैं और 29 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो गया। एक चीज यहाँ पर समझिए, ये एक चीज यहाँ पर ये काटा जो है, ये कितने से काट दिया, 3 से काटेंगे ना, देखो 3 से, तो 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 और 3 नेम 27, यहाँ पर 19 होगा, ये चीज समझो, यहाँ पर 19, वही चीज हम सोच रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर 19 आएगा, ठीक है भाई, 19 या 57 होता है, 3 चौको 12 होता है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 57 रुपए में अगर 12 है तो 19 रुपए में 4 होंगी, बिल्कुल सेम बात है। तो देखो 4 वस्तुएं आपने कितने में खरीदी, 27 रुपए में, और 4 वस्तुएं कितने में बेच रहे, 19 रुपए में। कितने का फायदा हुआ, 2 रुपए का। कब, जब आपने 4 वस्तुएं खरीद कर बेच दी, 4 वस्तुएं खरीद बेच दी, 2 रुपए का लाभ हो गया। और हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हम लोग कह सकते हैं कि 1 रुपए का लाभ होगा जब आप 2 वस्तुएं खरीद कर बेचेंगे। हमें 45 रुपए का लाभ चाहिए, 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी और 45 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी, 90, यानी कि 45 से गुणा इधर, 45 से इधर, 45 रुपए में, बस ये राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कोई फर्क पड़ा यहाँ पर, कोई फर्क नहीं, यानी कि अगर वैल्यू यहाँ पर कट रही है, बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग कट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ के चलना। आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 रुपए में 7 की 10 संतरे दर से खरीदे हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं कि
33% का लाभ हो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे जाएं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग ऐसा पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 3 रुपए में देखो ऊपर रुपए लिखा जाता है, नीचे वस्तु लिखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें केवल एक बार ये दिया गया होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर रुपए लिखे जाते हैं, नीचे वस्तु। तो ऊपर रुपए कितने हैं, 3 रुपए हैं, और नीचे वस्तु कितनी, 7। अब कह रहे हैं कि प्रति सैकड़ा किस दर से बेचा जाए, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचा जाए, यानी कि सैकड़ा यानी कि 100 संतरे हमको बनाना चलना है, ठीक। एक चीज समझो, और यहाँ पर देखो ये जो दिया रखा है 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे, यानी कि क्रैमूल दिया गया, और क्रैमूल पर हमको क्या लेना है, 33% का लाभ। तो बिल्कुल आप 100 नीचे चले जाएंगे और 133 यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि 100 में 33 जोड़ देंगे, 133, 7 से काट दो, 7 एकम 7, और यहाँ 7 एकम 7 बचे 6, 7 ने 63, 19 यहाँ कितना 57, और बटे में कितना 100। बस हमको यहीं पर रखना है कि प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे जाएं। प्रति सैकड़ा यानी कि 100 संतरे कितने बेचोगे, 57 रुपए। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सवाल उस टाइप का था जो हम लोग इससे पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। और एक चीज समझिए कि अगर हमने आपको याद हो तो बताया था कि अगर आपका खरीदा हुआ मूल्य है, लाभ हानि लेंगे तो कैसे लेंगे, साथ ही साथ अगर आप क्रय मूल्य पर लाभ हानि जो भी ले लेंगे तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। और कैसा विक्रय मूल्य है कि 100 संतरे बेचोगे 57 रुपए में, यानी कि पर सैकड़ा कितने में बेचोगे, 57 रुपए सैकड़ा बेचेंगे। यही आपसे पूछा गया कि बेचेंगे कैसे, 57 रुपए सैकड़ा बेचेंगे, ठीक। ये पीछे टाइप का क्वेश्चन था जो यहाँ पर आ चुका है आपको डिस्टर्ब करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन ने 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदी। अब आप ध्यान से देखें, 25 में 20 कह रहा है, तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, 5 25 और 5 को 20। हम लोग ये भी कह सकते हैं 5 रुपए में 4। तो पहले लिख लें वस्तु और फिर लिख लें रुपए। देखो 5 रुपए में 4 लिख सकते हैं, 5 रुपए में कितना 4। 25 रुपए में 20 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जैसा पीछे बताया कि काट के भी वैल्यू लिखी जा सकती है। अब यहाँ देखो 18 रुपए में 15, हम 3 से काट देंगे, 3 18 और 3 15। हम लोग ये भी कह देंगे 6 रुपए में 5, यानी कि 6 रुपए में यहाँ कितनी 5। अब ये पीछे जैसा सवाल बन चुका है, ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। तो वस्तुएं बराबर कर लेंगे, बड़ा आसान है। यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 4 से, 4 पंचे 20, 5 को 20। 5 से अगर यहाँ गुणा हुई है तो 5 से यहाँ भी गुणा करो, 5 25, और 4 से यहाँ हुई है तो 4 से यहाँ भी करो, 6 चौक 24। 25 रुपए की चीज 24 में जा रही है, इसका मतलब हमको हानि होने वाली है। और 25 की चीज 24 में जा रही है, कितने की हानि होगा, 1 की। कितने पर, 25 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100, 25 चौकू 100, 4 एकम 4% की हानि। राइट आंसर 4% की हानि आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो कि यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हानि हुई है इसका मतलब 24 नीचे लिखे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लाभ हानि छोटा बड़ा से यहाँ कोई संपर्क नहीं है। जो नीचे लिखा जाएगा वो हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाएगा। छोटी छोटी बातें कई बार बोलते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है डिस्टर्ब ना हो और ना आप डिस्टर्ब हो। तो ये चीज ध्यान करके चलिएगा, थोड़ा कीप पेशेंस बना के चलिए। देखो 16 रुपए में 18 कह रहे हैं, तो हम लोग कट कर सकते हैं कितने से, 2 से। 2 अट्ठे 16 और 2 ने 18, तो यानी कि पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वस्तु और फिर लिखते हैं रुपए। यानी कि 8 रुपए में 9 बोल रहा है, यानी कि 8 रुपए यहाँ लिख दो और 9, और क्या किया है हमने, खरीदे हैं, तो यहाँ पर आप सीपी डाल दो, खरीदे होंगे। फिर कह रहे हैं 20 रुपए में 22, फिर 2 से काट दो, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं 10 रुपए में 11, 10 रुपए में कितनी 11, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेच दिया है। तो उसका लाभ अथवा हानि का परसेंटेज अभी पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है यहाँ हानि। 9 यहाँ 11 यहाँ, वस्तुएं कैसे बराबर होंगी, 11 से गुणा यहाँ और 9 से यहाँ, 11 से यहाँ तो यहाँ भी 11 से, 11 अट्ठे 88, अगर 9 से यहाँ तो यहाँ भी 9 से, 9 दशमलव कितना 90। अब आप बताइए 88 की चीज 90 में जा रही है, हानि हो रही है कि लाभ, हानि हो रही है। कितने का, सॉरी लाभ हो रहा है, एक मिनट फ्लो में चल जाता है। तो 88 रुपए की चीज 90 में जा रही है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का, 2 का। कितने पर, 88 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 4 4, ठीक है। अब 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, यानी 25/11। अगर आप 25/11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, बचे 3/11, तो यानी कि 2 सही 3/11% लाभ, 2 सही 3/11% लाभ। पहला ये आंसर बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये बातें थी। धीरे धीरे आपको ये बात पूरी समझ में आ चुकी होगी। एक दो सवाल हैं, ये आप हमें करके बताएंगे। एक आदमी ने 4 रुपए 5 की दर से खरीदे हैं और 5 रुपए में 4 की दर से बेचते हैं, उसका लाभ का परसेंटेज क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक आदमी वाला जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर हम कितना दे देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर अभी बता देते हैं। हाँ, इसको क्वेश्चन नंबर हम 9 देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना। और ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको हम लोग 10 दे देते हैं।
ये बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम पैटर्न पर लगेंगे। और कल हम जो आपको बताएंगे जिसमें 3 बार दिया रखा होगा, कैसे कि 2 रुपए में 5 खरीदे, फिर 3 रुपए में 4 खरीदे, फिर 5 रुपए में 6 बेचे। अब बताओ लाभ हानि का परसेंट। अभी जो आपने सॉल्व किया है उसमें 2 बार दिया गया, कल हम लोग देखेंगे जिसमें 3 बार देंगे और एक नया भी कॉन्सेप्ट उसके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पर 2 बातें हमने आपको सिखानी थी, वो सिखा दी। कल हम आपको मिला के 2 बातें सिखाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि हाईवे क्लासेस आपके साथ थोड़ा सा सपोर्ट मांगता है। आप अपने लेक्चर को जरूर शेयर किया करें, आपका अपना परिवार है। थोड़ा सा हाईवे क्लासेस अगर एक्सपेंड करेगा तो चीज़ें आपकी भी सुधरेंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छा ही फैलाते हैं तो भगवान आपके साथ भी अच्छा ही करेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।